सर, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि पत्तेदार सब्जियों में खाद का प्रबंध कैसे करें। बिल्कुल किसान भाइयों, आप जानते हैं पत्तेदार सब्जियां ऐसी हैं, अगर आप इसमें खाद का उर्वरक का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो आपके पौधे पीले दिखाई देंगे और उनकी पीली पत्तियां होंगी तो मार्केट में आपका कुछ भी भाव नहीं मिलेगा। इसलिए खाद का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आप जैसे ही बिजाई करने की बात सोच रहे हैं तो उसके पहले उसी समय अगर आपके पास 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद हो या कंपोस्ट हो, नहीं हो तो कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट भी अगर कहीं से उपलब्ध हो सके तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो इसको अंतिम जुताई के समय खेत में भली प्रकार से छिटक करके फिर जुताई करके खेत की तैयारी करें। उसके बाद उसमें जैसे अगर आप मेथी बोना चाहते हैं तो मेथी को थोड़ा सा नत्रजन कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दलहनी फसल में थोड़ी आ जाती है और इसके जड़ों में ग्रंथियां होती हैं जो कि वातावरण से नाइट्रोजन को सोख करके अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती है। इसलिए इसको ज़्यादा नत्रजन की उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम से कम 40 से 50 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर देते हैं तो हम 1 एकड़ में 10 से 15 किलो नत्रजन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि शुरू में दे देंगे और इसके 1 महीने बाद फिर 10 से 15 किलो दे सकते हैं आप, और इसके 2 महीने बाद बुआई के फिर 10 से 15 किलो आप छिटकवा रूप से खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेथी की बात होती है। तो बुआई के समय ही जैसा मैंने कहा 10 किलो नत्रजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास, ये मेथी के लिए है। बाकी है आप पालक लगाएं, चाहे धनिया लगाएं, चाहे सरसों साग लगाएं, इनके लिए 30 किलो नत्रजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास, ये बुआई के समय ही खेत में बिखेर करके फिर सीधे आप बुआई करें। तो इस तरीके से आपकी फसल बहुत ही अच्छी वृद्धि होगी और उसमें क्लोरोफिल बहुत अच्छा होगा, हरा जो कण है उसमें अच्छा बनेगा और उसका ग्रोथ वृद्धि जो है बढ़वार अच्छी होगी। तो उस तरीके से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत ही लहलहा करके बिल्कुल हरी भरी हुई दिखाई देगी। और एक और प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है कि जैसे ही 1 महीने का हो जाए तो आप उसमें 30 किलो नत्रजन फिर डालें और 60 दिन के बाद दोबारा 30 किलो नत्रजन का छिड़काव करके सिंचाई जरूर करें। इसके लिए क्या है कि आप सिर्फ मेथी को छोड़ करके बाकी में सब में 30-30 किलो आप 30 दिन और 60 दिन पे दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। और जहां इसकी कटाई की बात करते हैं जैसे धनिया, तो अगर आप कटिंग ले रहे हैं इसकी मेथी की और पालक की और सरसों साग की या धनिया की, तो हर एक कटाई के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 1% यूरिया का छिड़काव करके पानी लगाएं और फिर उसमें 1% यूरिया का छिड़काव कर दें हर कटाई के बाद, तो आप देखेंगे कि आपके पौधों की वृद्धि बहुत तेज होगी और आप फिर जल्दी से जल्दी फसल बढ़ेगी और फिर कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। तो यदि आप इस तरह से खाद का प्रबंधन आप अपने खेतों में करेंगे तो मुझे निश्चित रूप से आशा है कि आपके भरपूर फसल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप डॉक्टर साहब के अनुसार खाद का छिड़काव करें। धन्यवाद।